है वो घर जिसके लिए इतनी मशक्कत चल रही है पिछले 2 सालों से, भाग दौड़ सब कुछ। तो देखो बाहर से तो कुछ ऐसा है, मतलब पूरा आ नहीं रहा होगा फ्रेम में, ऐसा कुछ है। अभी बाहर से सिर्फ आई गेस पुट्टी पेंट हुआ है, अंदर से देखो तो टाइल्स रखी हुई है, ये सीमेंट है, टाइल्स है, लिफ्ट के उसमें काम चल रहा है, ग्रेनाइट है, ठीक है। और आगे चल के दिखाता हूँ, पूरा मेस्डअप, ये सारे टाइल्स के कत्ते वत्ते पड़े हैं। काम फुल तेजी में चालू है, जितनी जल्दी कंप्लीट हो उतना अच्छा। स्टेयर्स पे काम बाकी है, ग्रेनाइट लगना। आओ चलो आप पहले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा इधर दीवार हो गया, पहले खाली था थोड़ा। अब हम पहले चलो फर्स्ट फ्लोर के पहले घर में। ये अपना है पहला वाला, तो इसमें ग्रिल्स लग गए हैं। डोर लग गया क्या इसमें? नहीं ना, अभी इसमें फर्स्ट फ्लोर पे टाइल्स का काम नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा अभी वो कोई कुछ काम नहीं हुआ है मेरे ख्याल से इसमें अभी तक तो। हाँ इसमें ये डोर फ्रेम्स फिट हुए हैं, और यहाँ पे किचन का ये बना है, मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये किचन का ये बना है, और ये स्लैब बना है यहाँ पे स्टोरेज के लिए। भाई सही है, किचन बहुत बड़ा नहीं है पर ठीक है, एक उस लेवल पे है कि आप काम कर सकते हो, आ रहे हो, खड़ा है कोई, गेट है, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया बहुत है, किचन अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। ये है एक मास्टर बेडरूम है ये, और जिस होटल में हम लोग रुके हैं उसके जितना है। वॉशरूम है ये, ठीक है, और ये शाफ्ट है, वॉशरूम में शाफ्ट है। वॉशरूम ना हट के फिर शाफ्ट का क्या पता। ये पाइपलाइन का काम हुआ है पूरा, ठीक है। इसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, सॉर्टेड, ठीक है। बिजली का काम भी बाकी ही है। अब हम चलेंगे सेकंड मतलब फर्स्ट फ्लोर के दूसरे रूम में। तो यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ भी सेम ही हाल है, बट व्हाट विल यू सी हियर इज, यहाँ पे कुछ काम हो गए हैं। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे डोर्स वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे देखो डोर्स, कुछ ऐसे डोर्स हैं, ठीक है। भारी मैं उठा नहीं सकता, ठीक है। ये जाली भी लगेगी, तो एंड दिस इज द वॉशरूम। एक बार टाइल्स लगने के बाद ये देखो कितना प्यारा लग रहा होगा, मैं बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। नीचे भी टाइल्स का काम हुआ है। ये अपना आपका शावर एरिया, यहाँ गीजर लगेगा अगर आप लगवाओ तो। यहाँ पे आपका वॉशरूम वॉश आ जाएगा। बेसिन मेरे ख्याल से इधर आएगा या इधर आएगा, और लैट्रिन वाला इधर आ जाएगा, सीट इधर आ जाएगी। स्पेशियस है, इतना बड़ा है कि इट्स गुड। अब हम देखेंगे टाइल्स वगैरह रखी हुई हैं। इन शॉर्ट ये भी देखो, यहाँ भी स्लैब का काम हो गया है, पाइप्स वगैरह हो गए हैं वॉश बेसिन के। अभी देखो पूरे में स्लैब तो लगा है, बट किचन में स्लैब लग गया है, लेकिन उसकी कटिंग होगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेसिन। अब हम चलेंगे फ्लोर नंबर 2 पे, ठीक है। फ्लोर नंबर 2 पे आओ तो इधर एल्यूमिनियम का काम चालू है, खिड़की वगैरह का ही काम चालू है ना। यहाँ पे सारा सामान वही रखा हुआ है। इधर देख लो किचन पूरा कंप्लीट है, मतलब टाइल्स वगैरह लग गई है, तो कितना बड़ा एरिया बन रहा है ये, ठीक है। अब आओ, मतलब इधर सामान वगैरह रखा है, टाइल्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। ये एक वॉशरूम है, सेम वही साइज है, बड़ा है। ग्रिल लग चुके हैं, डोर फ्रेम्स लग चुके हैं, खिड़की का काम चालू है। यहाँ पे वो सारा काम चालू है, जैसे मैंने फर्स्ट फ्लोर पे दिखाया है, वहाँ पे डोर्स लगे हुए थे। अब यहाँ आओ तो ये साइड आओ तो ये कंप्लीट हो गया है, इसमें डोर लग गए हैं, टाइल्स लग गया है, ग्रिल का काम अभी बाकी है, और पेंट का काम बाकी है। एक मिनट इधर तो कितना हो गया इधर। अच्छा इधर बेड वगैरह लगे हुए हैं सबके लिए, बाकी तो भाई यहाँ देखो, यहाँ वॉशरूम में टाइल्स लग गई है। इतना बड़ा ये वॉशरूम है आपका, और ये एक बहुत डिसेंट साइज है वॉशरूम का, जितना हो सकता है। इसमें किचन में बाकी है काम, बाकी डोर्स वगैरह लग चुके हैं, और कितना स्पेशियस लग रहा है। डोर वगैरह लगने के बाद ये वॉश बेसिन है किचन का, है ना। इधर भी सेम काम हुआ है वॉशरूम में टाइल्स लग गई है, और नीचे टाइल्स लग गई हैं। तो ये देख लो ऐसी टाइल्स है, 2 विंडोज इधर है, 1 विंडो उधर है, बीच में शाफ्ट का एरिया है।
देखो जब कंस्ट्रक्शन होता है तब पता नहीं चलता कि आफ्टर लुक कैसा आएगा, लेकिन जो बनवा रहा होता है उसको पता रहता है कैसा आएगा। अब थर्ड फ्लोर, अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। मेन स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, इंटीरियर काम चालू है। अब इसके बाद फिर होगा लिफ्ट का काम, वो भी जरूरी है, मतलब वो तो होना ही है। यहाँ पे आओ तो यहाँ पे भी टाइल्स लग चुके हैं, देख लो। इसमें हॉल में सिर्फ टाइल्स बिछी है और कहीं नहीं बिछी है। और एक ये किचन में लग गया, इसमें मैं जा सकता हूँ तो अंदर से दिखाऊंगा। एक यहाँ स्लैब है, एक वो है और एक ये है, मतलब बीच से कट आउट दिया हुआ है। इधर सामान रख लो, इधर ये, उधर भी, और ऊपर रैक है ना। अब ये आपका आ जाता है वॉशरूम नंबर 2, मतलब 1 कॉमन वॉशरूम है ये, और मास्टर बेडरूम से एक वॉशरूम होता है। ओके, मास्टर बेडरूम ये रहा, ठीक है। बाकी देखो वेंटिलेशन का सिस्टम पूरा है। 2 विंडोज हॉल में है, 2 विंडोज डाइनिंग एरिया में है। डाइनिंग एरिया में एक है, एक वहाँ खुला एरिया छोड़ा हुआ है, और इससे एक विंडो दिया हुआ है। अपना देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे रूम नंबर 2 में, मतलब थर्ड है सेकंड है ये, थर्ड है ना, थर्ड है, थर्ड में सेकंड। इसमें भी टाइल्स का काम हो गया है ना। इसमें देखो टाइल्स का काम हो गया है, यहाँ से एक विंडो है। हेलो, तो ये ऐसे दिया है कि ओपन अप लगे, खुला खुला लगेगा, आपको बंद ना लगे फ्लैट में। बाकी ये तो फिर भी थर्ड फ्लोर है भाई। इसके बाद अगर जाओगे ना फोर्थ फ्लोर पे तो मजा आएगा देखने को। व्यू देखना एक बार को, यहीं से पता चल रहा है व्यू। एक ये रूम है और एक बार व्यू चेक करो, आ जाओ। ये टाइल्स भैया काम पूरा है, कोई कोताही नहीं है काम में अपने तरफ से। और ये देखो भाई राजगीर के पहाड़, यहाँ से इस वाले फ्लैट से बहुत बढ़िया व्यू आएगा, और उस वाले से फ्रंट का आएगा। पहले ये हो जाए, उसके बाद ओनर से जरूर मिलवाएंगे आपको। हाँ, ये इनका अलग ही चालू है। बट नंबर 4 पे मैं फटाफट शूट कर रहा हूँ, उसके बाद एक बार अच्छे से बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। अब हम आ गए हैं 4th फ्लोर पे। 4th ही है ना, कोई होगा तो पूछता हूँ। ये देखो जितने भी वायर्स वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ पे है। अभी यहाँ काम चालू है, ऊपर से नीचे काम होते हुए आ रहा है। यहाँ पे भाई पेंट हो चुका है, दरवाजे पे पेंट हो चुका है, यहाँ पे प्रॉपर काम हो चुका है। यहाँ पे ये देखो, तो ये आपका वॉश बेसिन आएगा। यहाँ आपका आप चूल्हा रख सकते हो, यहाँ मिक्सी बर्तन वर्तन सब कुछ। नीचे स्टोरेज है, ऊपर स्टोरेज है। मास्टर बेडरूम कंप्लीट है, सेम चीज, टाइल्स और ये अलमारी के लिए सब में मैं जैसे फ्लोर्स दिखा रहा हूँ सब सेम है, कोई दिक्कत, कोई अलग चीज नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा इस साइड पे। फिर ये है, और इधर से ये बालकनी कनेक्टेड ही है, पानी है इसलिए मैं जा नहीं सकता अभी। बाकी यहाँ से देखो क्या व्यू आएगा। यहाँ पे ग्रिल नहीं डलवाई है, रेलिंग, नहीं तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो चढ़ के फिर कुछ हो भी सकता है, इसलिए ये सही है। एंड यू मे चेकआउट, पूरा बाजार यहाँ से दिखेगा, मेन रोड पे ही है। बाकी यहाँ वर्कर्स रह रहे हैं। देखो ऊपर से वायरिंग का काम होते हुए आ रहा है, वायरिंग का काम फैला भी हुआ है, ऑन द वे है। डोर्स लग गए, डोर्स एक बार दिखाता हूँ डोर्स कैसे लग रहे होंगे। ये देखो डोर्स कुछ इस डिजाइन में, ये सब जबलपुर से बन के आया है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ है, ठीक है। और हैंडल्स वैंडल्स तो फिर यहीं के हैं। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डोर्स नहीं लगे हैं, नहीं लग गए, माय बैड, आई एम वेरी सॉरी। डोर्स लग गए, किचन का काम हो गया है। पेंट पूछता हूँ, अगर कोई होगा तो मैं पूछता हूँ पेंट हो गया है कि नहीं। पेंट हो गया है, ये हो रहा है, ये तो डिसाइड हो रहा है। अच्छा, तो भी पेंट हो रहा है और बाकी का काम होगा, मतलब हो रहा है काम, ऐसा नहीं है काम रुका हुआ है, काम हो रहा है। ये 4th फ्लोर है। कौन सा फ्लोर है ये, कौन सा फ्लोर? 4th है ना, 3rd है ये तो आपने ऐसा। ये लोग काम कर रहे हैं पेंट वेंट का, अभी घिसाई चल रही है, उसके बाद पेंट होगा। पेंट वेंट डिसाइड कर रहा है, वैसे तो अभी वाइट किया हुआ है, घिसाई के बाद फिर होगा। ये आई गेस 4th है, मैं बताता हूँ रुको। 2nd 3rd 4th है। ठीक है, ऊपर से काम होते हुए आ रहा है, इसलिए देख सकते हो कि नीचे बिल्कुल काम नहीं था। 2nd फ्लोर पे थोड़ा बहुत था, 3rd पे था, और 4th पे उससे ज्यादा काम है, घिसाई घिसाई हो रही है। ऊपर से काम होते हुए आ रहा है, ये रीजन है कि 4th फ्लोर पे ज्यादा काम हुआ है। टाइल्स वगैरह रखी हुई है, सारा काम प्रोसेस में है
ऑल ऑफ विल बी गो ऑन रेंट। चलो अब ऊपर चलते हैं, विच इज द लास्ट फ्लोर। ओके, तो यहाँ जाली लगी हुई है, लास्ट फ्लोर है यहाँ। ये यहाँ पे भाई डोर्स वोर सब कुछ हो गया है। तो चलो अब यहाँ पे जो सुपरवाइजर है एक बार उनसे पूछते क्या काम है क्या नहीं। देखो मैं प्रॉपर बनाऊंगा, कितना काम हो गया है। ऊपर हो गया क्लियर, पूरा क्लियर हो गया। ऊपर लास्ट है ना सिंगल जो हम लोग अपने लिए बनवाए हैं। अब आप हमको बताइए कि कितना काम हो गया है इस घर में, बिल्डिंग में। ऊपर हो गया पूरा कंप्लीट एवरीथिंग, ठीक है। ये फ्लोर पे कितना काम है, ये तो अभी बाकी है। सामने वाले में चलते हैं, कितना टाइम लगेगा। ये है बिरेन अंकल, आपने इनको मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा। ये गाड़ी भी चलाते हैं और अभी ये यहाँ पे काम देख रहे हैं, सुपरवाइजर है यहाँ के, सुपरविजन में है, कौन काम करता है ढंग से कौन नहीं, ये सब ये देख रहे हैं। ये फ्रेम थोड़ा गड़बड़ है, ये सही होगा। ओ अच्छा, ऐसा यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको नुकसान दिखे तो काम में कोताही नहीं है। प्रॉब्लम इसकी कल 45 से 1 घंटे के बीच तक आंधी चली थी और वो ऐसी चली थी कि बहुत मजबूत से मजबूत पेड़ गिरे हैं, तो इसलिए ये हुआ है। बाकी काम में कोई कोताही नहीं है। काम में कोताही है या नहीं? काम में कोताही है, गड़बड़ है काम में? अरे रुक जाइए, एक जगह फिर बात कर लेते हैं। काम में कोई कोताही कोई गड़बड़ है? कब तक कंप्लीट होगा? अभी लगेगा 2-3 महीना 4 महीना। तो ऐसा मान लो अभी अगर अप्रैल चल रहा है और 4 महीना है तो अगस्त तक कंप्लीट होगा। लिफ्ट कब आएगा? लिफ्ट का अभी 2 महीना लिफ्ट में लगेगा। 2 महीना लिफ्ट में लगेगा। तो बेसिकली लिफ्ट का एक है कि 2 महीना लगेगा और उसके बाद के काम है। फास्ट से काम करेगा तो क्या है। और देखो यहाँ तक जो दिखाया 4th फ्लोर तक, ये है आपका जो सब कुछ रेंट पे जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि भाई जो ओनर है वो भी तो रहेंगे ही, तो उनके लिए है ये वाला। और यहाँ भाई फुल रेडी है, फुल मतलब फुल। ये देखो कितनी वास्ट ग्रिल लगी हुई है वो घर जहाँ ओनर रहेंगे। ओनर से भी मिलवाऊंगा। सबसे पहले देख लो यहाँ कितनी बड़ी ग्रिल लगी है, इतना ज्यादा वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन की जीवन में नहीं तो होने वाली। अब आओ इधर आना है। यहाँ देखो ये है एरिया, ये हॉल है, सोफा लगाओ, डाइनिंग टेबल लगाओ, खाओ पियो ऐसे तो जो करना करो, ठीक है। पेंट होकर कौन सा कलर है? पिंक। ये वो है जो मम्मी पापा के रूम में हुआ है। अब आओ इधर भाई, ये ऐसा किचन है, यहाँ पे चूल्हा आ जाएगा, वॉश बेसिन आ जाएगा और गैस की पाइपलाइन यहाँ है तो शायद वो आएगी। देखो यहाँ से पाइपलाइन आई हुई है, तो गैस की पाइपलाइन यहाँ बिछी है सिलाव में, तो ये है। बाकी इधर से बहुत बढ़िया ग्रिल है, पूरी वेंटिलेशन है, टाइल्स लगी है, ऊपर स्लैब डला हुआ है, नीचे स्टोरेज है। अगर वो ये भी होगा, कारपेंटरिंग का भी काम होना है इसमें, टाइल्स का काम। देखो 1st फ्लोर पे भी काम नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर से काम होते हुए आ रहा है। ये पूरा कंप्लीट है। 4th फ्लोर थोड़ा सा बचा है और आंधी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है। अब देखो वेदर फोरकास्ट के हिसाब से ऐसा कुछ होना नहीं था, बट स्टिल हो गया तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और ये घर भाई 2 साल से बन रहा है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इंटीरियर का काम चालू है, तो टाइम लग रहा है। बाकी 4th फ्लोर तक पूरा रेंट पे जाएगा, ये हम लोग के लिए है, ठीक है। यहाँ पे एक वॉश बेसिन आएगा बाहर हाथ हाथ धोने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। इधर आपका ये है साफ है, ये यहाँ पे मतलब पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ 2 दिन भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो एक रूम ये है और एक वॉशरूम ये है, मतलब एक बंदा अगर ये यूज कर रहा है तो एक मास्टर बेडरूम में भी है। मास्टर बेडरूम 2 ही बेडरूम है और उधर है ना वो गेस्ट बेडरूम अटैच रूम अटैच वाला ना, तो वो हम लोगों ने गेस्ट वाला बना दिया। अगर कोई और आता है वो रहना चाहे तो रह सकता है। आते हैं इसमें, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे थोड़ा सा गीला है, अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, बट यहाँ पे काम पूरा हो गया है। इधर देखो यहाँ पे सिर्फ ग्रिल है और यहाँ पे बालकनी में जाने का रास्ता नहीं है क्योंकि यहाँ से तो भाई वायरिंग का कनेक्शन है और यहाँ से फिर ग्रिल बड़ी हो गई है। बट वैसे आना चाहिए था दरवाजा, बट कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे रूम नंबर 2 में। पहले ये
ये है भाई सब में पिंक कलर हुआ है, वैसा जो मम्मी के रूम में हुआ है। मैं ऊपर से दरवाजे लग गए हैं। अब इधर आ जाओ, ये देखो एक बार व्यू चेक करो, राजगीर दिख रहा है, पूरा राजगीर के पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ रहने वाला इंसान भाई व्यू में लुप्त हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, इतना है। बाकी यहाँ पे पिस्ता कलर हुआ है, ठीक है। ये गांव का एरिया है, सिलाव है, आवाज गूंज रही होगी एको, उसके लिए सॉरी, माइक नहीं है मेरे पास, इतना बजट हाई नहीं है मेरा। ये सरिया क्यों ऊपर हुआ है? कटेगा कटेगा क्योंकि इसके ऊपर भाई परमिशन नहीं है म्यूनसिपालिटी से, जैसा बोला जाए उतना करना है बस, ठीक है। जितना परमिशन है उतना बनवाया है। बाकी राजगीर का पूरा पहाड़ दिख रहा है, बहुत बढ़िया व्यू है, मजा आएगा यहाँ रहने में। तो इससे एक चीज ये होगी हमारे पास कि अगर मान लो बहुत रात है और हमको सिर्फ आके सोना है, देखो गांव वाला जो घर है इधर इधर, तो वैसे नहीं इस साइड तो गांव वाला जो घर है ना, वहां पे जाके पहले करनी पड़ती है साफ सफाई, क्योंकि बहुत धूल धक्कड़ हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि बेड बिछा रहेगा, आके सो जाओ, सुबह जाके वहां साफ सफाई करके वहां रहने लगो। तो ये उस बेसिस पे है, ठीक है। अब चलते हैं भाई, ये तो एक टाइप ऑफ पेंट हाउस है, चलो मैं दिखाता हूँ। सब कुछ बंद करेंगे। एक तो भाई कल आंधी तूफान, जब हम लोग रास्ते में थे तब पता चला कि यहाँ आंधी तूफान आया है और बहुत गंदा नुकसान हुआ है। तो अभी पापा तो पूरे मुआयने पे गए हैं, मैं पूरा शूट करके फिर ओनर से मिलवाएंगे आपको। भाई इतना अच्छा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाथ में गंदे हो गए हैं, पसीने पसीने, लाइट बिजली कुछ नहीं है। लाइट तो शायद भी आई है ना, लाइट आई है ना, काट जाती है, आती है। ये सरिया गिरा हुआ है, यहाँ पानी है थोड़ा। रात में बारिश आई हुआ ना, रात में बारिश जो हुआ था ना, हाँ वही वाला उसका पानी है। हाँ, इधर से लगा हुआ नहीं ना कुछ। तो भाई ऐसे देखो, ये है गेस्ट बेडरूम काइंड ऑफ में से क्या बोलते हैं, मास्टर बेडरूम है, पर गेस्ट बेडरूम में इसलिए बनाया है कोई याद रह सके, क्योंकि इसमें अटैच वॉशरूम है। टाइल्स का काम ऐसे हुआ है, इसमें डिफरेंट है, नीचे डिफरेंट है, टाइल्स सेम है, सेम ही है, नहीं डिफरेंट है, अलग है। तो ये अपने लिए थोड़ा सा अलग करवाया, बाकी क्वालिटी, वर्क ऑफ क्वालिटी सेम है, घर आपको बढ़िया मिलेगा। अब चलते हैं पेंट हाउस है ये काइंड ऑफ, चलो वो दिखाऊंगा। मैं कतई नुकसान कर दिया बारिश ने आज, क्या प्रॉब्लम है? बारिश वाला। अब आपको दिखाते हैं मेन चीज जो यहाँ का मेन है। और ये है भाई काइंड ऑफ पेंट हाउस, ये है यहाँ की छत। अब देखो एज ए अगर बिहार में है और यहाँ जो भी रहेगा, पॉसिबिलिटी है कि वो बिहार से हो या तो वो छठ करता हो, और एक छठ बनने के लिए ये जरूरी होता है कि वो गेहूं कहाँ धोएगा, तो ऊपर नल की व्यवस्था भी की हुई है, ठीक है। एक तो ये है और एक इसके ऊपर छत है ना, टंकी एक ही आई है अभी। देखो ब्लॉक इस तरीके से किया है कि अगर कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, तो कोई अनहोनी ना घट जाए, इसलिए इतना किया है कि भैया आपको व्यू दिख जाएगा, बस सेफ्टी मेजर थी हमारे प्लान में। ये भाई बहुत अच्छा एरिया है, इसमें नल लगा हुआ है ना, लगेगा अभी, नल लगेगा। तो मेन एक ये होता है कि बहुत सारे लोग जो छठ करते हैं उनको पता होगा कि गेहूं ऊपर धोया जाता है, फिर उसको सुखा के और साफ करके फिर उसको पिसवाया जाता है और उसका प्रसाद बनता है छठ में। तो ये था, ठीक है, इसलिए ऊपर नल देना जरूरी था। ये है लिफ्ट का एरिया, लिफ्ट आने में लगेंगे 2 महीने, ऑर्डर दे दिया गया है। बहुत नीचे डर तो लगता है, बस 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 अरे अब हम चलेंगे इसके ऊपर, जा सकते हैं। हाँ थोड़ा आराम से, आराम से, आराम से। अरे ये तो ब्लॉक हो रखा है, थोड़ा सा उधर निहुरना पड़ेगा, मतलब झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा।
कैमरा दे दीजिए। ये है छत भाई, ये मेरे ख्याल से सिर्फ हम लोग के लिए है। और यहाँ से देखो क्या व्यू है, ये मेन हाईवे है राजगीर को जो जाता है, और इधर से ही पटना निकल जाता है, ये वाला, इस साइड पटना, इस साइड राजगीर। मोबाइल लेके हाँ ठीक है। और ये भाई ये सारे शाफ्ट एरिया है, देखो ट्रेन जा रही है, ये राजगीर जो स्टेशन है उसका है भाई। ये ऐसी जगह पे है, ऐसी मेन लोकेशन पे कि इधर से इस साइड जाओ राजगीर है, इस साइड जाओ पटना है, नूरसरा है, 17 नंबर, सब कुछ है। एंड ऐसा नहीं है कोई खराब लोकेशन है, लोकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे बैंक्स है और यहाँ पे सारे शॉपिंग के एरिया है, मतलब कपड़े वपड़े दवाई दारू सब मिल जाएगा। और बहुत काम बाकी है, अभी देखो ये सब हो गया है, इसके बाद बचा रहेगा नीचे के 3 फ्लोर्स है ना, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ फिर मिलता हूँ, लगातार बोले जा रहा हूँ भैया, सांस फूल गई, गर्मी हो गई है।